आज मैं बात करने वाला हूँ 10वीं के साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण की। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या एक नया तत्व का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na यानी कि सोडियम प्लस Cl क्लोरीन, ये दोनों तत्वों को जब मिलाएंगे या क्रिया कराएंगे तो एक नया उत्पाद बनकर तैयार होगा जिसको बोलेंगे NaCl यानी कि नमक। तो हुआ क्या, दो तत्वों को हमने मिलाया या दो तत्वों की क्रिया कराई, Na की और प्लस Cl की, दोनों को मिलाकर एक नया उत्पाद तैयार हुआ जिसे को नमक बोलेंगे। चलिए अब ये Na क्या है? ये है अभिकारक। जिन तत्वों की क्रिया कराई जाती है उन तत्वों को बोलते हैं अभिकारक। जैसे Na सोडियम प्लस Cl क्लोरीन, तो ये सोडियम और क्लोरीन क्या है? ये सोडियम क्लोरीन अभिकारक हैं और इनसे जो एक नया उत्पाद बनकर तैयार हुआ नमक, ये क्या है? ये इसको उत्पाद बोलेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं अभिक्रिया के प्रकार की। मुख्यतः अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होती है संयोजन अभिक्रिया और एक होती है वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब एकल उत्पाद या एक उत्पाद से क्रिया कराई जाए और उसके तत्व अलग अलग हो जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, अभी हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं, अब मैं बात करता हूं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। संतुलित समीकरण क्या है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड, ये अभिकारक हैं, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित समीकरण कहा जाता है। और जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, बैलेंस में ना हो, तो असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे Zn जिंक है, इसके परमाणु की संख्या 1 है, H के परमाणु की संख्या 2 है और SO की परमाणु की संख्या 4 है। ये हो गए। अब यहाँ पर हम उत्पाद की तरफ चलते हैं, यहाँ पे Zn इसकी भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर SO की 4 है तो यहाँ पर SO की 4 है, H की 2 है तो यहाँ पे H की भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित समीकरण। असंतुलित देखिए, यहाँ पे Fe की 1 है और यहाँ पे Fe की 3 है, तो ये भिन्न हो गई। अब यहाँ पे H की देख लें, H की तो सेम है लेकिन Fe की डिफरेंस में है और O की, ऑक्सीजन की भी डिफरेंस में है, तो इसलिए ये असंतुलित समीकरण हो गया। चलिए इसमें आपके चैप्टर में एक परिभाषा और है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस समीकरण या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो रही हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक परिभाषा आपके चैप्टर में और है, विकृत गंधिता। चलिए समझते हैं विकृत गंधिता क्या है। हम लोगों के घरों में अक्सर होता क्या है, कुछ चीजें बनती हैं घरों में, त्योहार में हुआ या दिनचर्या में हुआ, तो जो चीजें काफी दिनों तक रखी रहें,
जैसे हम लोग कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं बनाते हैं और वो काफी दिनों तक रखी रहें तो उसमें एक खट्टापन आने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। बस इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों के घरों में कुछ चीजें रखी रहती हैं, फफूंद जैसी लग जाती है ना, खराब हो जाती हैं, बस इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए अब देखते हैं संक्षारण क्या है, इसी चैप्टर में है। जब कोई भी धातु नमी के संपर्क में आती है और ऑक्सीजन का संपर्क होता है नमी में होने के बाद में, तो एक नया ये दोनों अभिक्रिया, नमी और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके एक नया तत्व बनाने लगते हैं उस धातु में, जिसे हम लोग, जैसे लोहा है, लोहा में अगर नमी हुई और उसमें ऑक्सीजन का संपर्क हुआ तो एक नया तत्व बनने लगता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। जैसे जंग लगने लगती है तो उस धातु का क्षरण होने लगता है, यानी कि क्षय होने लगता है, कम होने लगती है, उसी को संक्षारण कहते हैं।